एक समय था जब थिएटर घचाघच भरी होती थी, हजारों से ज्यादा ऑडियंस के साथ सिर्फ एक बॉलीवुड मूवी देखने के लिए। थिएटर वही है, ऑडियंस भी वही है, पर आज वही बॉलीवुड मूवी एक के बाद एक फ्लॉप क्यों हो रही है? जब इंडिया आजाद हुआ तो बॉलीवुड ही एक ऐसी सिनेमा इंडस्ट्री थी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, एक से बढ़कर एक हिट मूवीज देती थी। शोले, करण अर्जुन, हेरा फेरी, डिस्को डांसर, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर। पर आज इनकी मूवीज मीम का शिकार बन चुकी है। और दूसरी तरफ साउथ सिनेमा, जिसकी मूवी कभी क्रेज मानी जाती थी, वही साउथ सिनेमा आज हर मूवी के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। जैसे बाहुबली, पुष्पा, RRR, एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवी। आखिर साउथ सिनेमा ने ऐसा क्या कर दिया जो बॉलीवुड नहीं कर पाया? 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब एक ही चीज थी जो लोगों के जज्बात को समझ रही थी, बॉलीवुड सिनेमा उस वक्त बस एक शौक नहीं था, ये एक सपना था जो आम इंसान के दुख, सुख, प्यार और अरमान को दिखाता था। फिल्मों में लोग अपना आईना देखते थे। 1950 से लेकर 1980s तक तो बॉलीवुड जैसे हर दिल का धड़कन बन गया। रोमांस हो या एक्शन, दुख भरी कहानी हो या हो लाइफ का तमाशा, बॉलीवुड हर मूड के लिए एक फिल्म ले ही आता था और हर नए दौर में एक नए सुपरस्टार का जन्म भी होता था। 1950 को बॉलीवुड का गोल्डन एज कहते थे। इस जमाने में राज कपूर ने अपने चार्ली चैपलिन जैसे अंदाज से सबका दिल जीत लिया। उनकी फिल्म आवारा का गाना आवारा हूँ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, रसिया और बल्कान के लोगों के मुंह पर भी था। सोच सकते हो उस टाइम पे कितना क्रेज होगा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। साथ ही गुरु दत्त जैसे लोग आए जो फिल्मों को एक कला की तरह बनाते थे। प्यासा और कागज का फूल, इन मूवीज ने लोगों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ दिया। मतलब कि फिल्मों में इमोशंस को इतना गहरा कभी किसी ने देखा ही नहीं था। 1960 का बॉलीवुड बिल्कुल नए रंगों से भर गया। इस वक्त मुगले आजम बनी, जो लगभग 15 साल तक बनी थी। अब सोचो, एक फिल्म बनाने में लोग अपनी जिंदगी लगा देते थे। मधुबाला का अनारकली का रोल और वो ग्रैंड सेट्स, ये सब देखकर लगता था कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जादू है। फिर आए सामी कपूर, जो अपने मस्ती वाले अंदाज और डांस मूव से नए जमाने के यूथ का स्टाइल बन गए। सॉन्ग्स और डांस सीक्वेंस इस जमाने में बॉलीवुड की पहचान बनने लगी। 1970 का बॉलीवुड एक रिवोल्यूशन था। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार वो गुस्सा था जो हर आम आदमी के दिल में था। लोग उन्हें स्क्रीन पे देखते थे और लगता था ये हमारी कहानी है। शोले जैसे फिल्मों ने मास एंटरटेनमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस जमाने में राजेश खन्ना का एक अलग ही जादू था। आनंद बावर्ची और आराधना जैसे फिल्मों ने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया जो लोग आज भी महसूस करते हैं। फिर 1980 में बॉलीवुड एक नई दिशा में चला गया। अब एक फिल्म में सब कुछ होता था, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा। मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर ने तो जैसे दुनिया भर में बॉलीवुड का झंडा गाड़ दिया। चाहे वो गाना हो, डांस हो या ड्रामा, सब अपनी पीक पर था। लेकिन इसी दौर में एक सीरियस और रियल सिनेमा भी उभर के आई। स्मिता पाटिल और साहबना आजमी जैसे एक्टर्स ने लोगों के असली प्रॉब्लम्स को दिखाने वाली फिल्में बनाई, जिसे पैरेलल सिनेमा कहा गया। आखिर उस टाइम पर बॉलीवुड मूवी का ही गोल्डन एरा क्यों चल रहा था? देखो, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि उस जमाने में फिल्मों की कहानियाँ असली होती थी। स्क्रिप्ट राइटर्स जैसे सलीम जावेद ऐसी स्टोरीज लिखते थे जो हर इंसान की दिल की बात होती थी। उस समय बॉलीवुड के गाने जो दिलों की जान थे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और R.D. बर्मन जैसे लेजेंड ने हर गाने को एक अलग ही लेवल पे ले गए। हर गाने अपनी एक कहानियाँ सुनाते थे। फिल्में केवल एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये इंडिया की कहानी दुनिया को सुनाने का एक जरिया थी। मदर्स इंडिया जैसे फिल्मों ने इंडिया का कल्चर दिखाया और लोगों का मन बढ़ाया। गोल्डन एरा का बॉलीवुड एक सपने की तरह था, प्योर, परफेक्ट और लोगों के दिल का टुकड़ा। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, वैसे ही बॉलीवुड की कहानी में भी ट्विस्ट शुरू हो गया। एक नए कॉम्पिटिटर का आना, जिसका नाम था साउथ सिनेमा। बॉलीवुड का जो गोल्डन एज था, कहीं ना कहीं उसका एंड तो होना ही था। इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब सिनेमा को एक आर्ट नहीं बल्कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। जब इंडस्ट्री ने अपने क्रिएटिव रूट्स को छोड़ना और एक कमर्शियल सक्सेस के फॉर्मूला ढूंढना शुरू कर दिया। आपने नोटिस किया, 90s के बाद बॉलीवुड का कंटेंट सडनली रिपीटेटिव होने लग गया। जो स्टोरीज पहले दिल को छू जाती थी, वही स्टोरीज प्रेडिक्टेबल लगने लग गई। जब एक कहानी अपने रूह को खो देती है, तब वो केवल एक प्रोडक्ट बन के रह जाती है। रियल इमोशंस की जगह फॉर्मूलाज ले लेते हैं।
90s का बॉलीवुड एक ही थीम के पीछे भाग रहा था, परफेक्ट लव स्टोरीज। हर दूसरी फिल्म में हीरो हीरोइन की जोड़ी और हैप्पी एंडिंग। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म बनी जो आइकॉनिक रही, लेकिन डीपर मीनिंगफुल कहानियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। फिल्म मेकर्स ने सोचा ब्लॉकबस्टर का फॉर्मूला मिल गया, लव स्टोरीज, डांस नंबर्स, एक बड़ा विलन और मेलोड्रामा, बस इसी के पीछे भागते रहे और इसी रेस में क्रिएटिविटी को मार दिया गया, जिसके कारण ऑडियंस का कनेक्शन टूटने लग गया। उन्हें लगा ये तो पहले भी देखा है। फिर 2000 में बॉलीवुड ने एक नए ट्रैक पर शिफ्ट किया, लार्जर देन लाइफ सेट्स और एक्स्ट्रा ड्रामा, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसे फिल्म बनी, जो सक्सेसफुल तो रही पर असली स्टोरी टेलिंग कहीं न कहीं खो गई। ऐसा लगता था जैसे बॉलीवुड सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस को इम्प्रेस करना चाहता हो। रिजल्ट ड्रामा तो था पर सोल मिसिंग थी। फिर सीक्वल्स और रिबूट्स का ट्रेंड आया। 90s की आइकॉनिक फिल्म्स को वापस लाया गया, पर विदाउट एनी क्रिएटिव टच। क्या होता है जब एक क्लासिक फिल्म को बस रीमेक करते हो बिना उसके असली चार्म को समझे? क्रिस 3 और धूम 3 ये सब इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। देखो, बॉलीवुड वही पुराने स्टार्स को नए रैपिंग पेपर में प्रेजेंट कर रहा था। उन मूवीज में ना इमोशन था ना डेप्थ। ये एक डेंजरस पाथ था जो बॉलीवुड खुद छोड़ने को रेडी नहीं था। कॉमेडी का एक नया एरा शुरू हुआ। हाउसफुल जैसे स्लैपस्टिक्स फिल्म्स के साथ ऑडियंस हंसने लग गई, पर वो जो रियल कनेक्शन था वो खत्म हो गया। कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए थी, ना कि दिल को छूने के लिए। फिर एक्शन का धमाका हुआ। दबंग और सिमिलर फिल्म बॉक्स अपने ऑफिस में छाई रही, पर ये फिल्म सिर्फ अपने लार्जर देन लाइफ एक्शन तक सिमट गई थी। कहानियाँ सरफेस लेवल थी और स्टोरी टेलिंग का इनहेंस खत्म हो रहा था। जब बॉलीवुड अपनी असली फ्लेवर्स भूल रही थी, साउथ इंडियन सिनेमा ने अपना मैजिक दिखाया। बाहुबली, कंतारा, RRR ये केवल फिल्में नहीं थी, ये कल्चर फेनोमेना थी। इमोशंस, ट्रेडिशन और स्टोरी टेलिंग का ब्लेंड। साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड के सामने एक नया चैलेंज रखा। उन्होंने अपनी ऑथेंटिक कहानियों से ग्लोबल ऑडियंस को जीत लिया। जब साउथ की फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में हिट होने लगी, बॉलीवुड को समझ आया कि फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, नई कहानियाँ जरूरी है। जब बॉलीवुड ने अपने गोल्डन एरा की कहानियों को सेक्रीफाइस किया और फॉर्मेलिक कंटेंट बनाया, तभी डाउनफॉल शुरू हुआ। पर साउथ सिनेमा की सक्सेस ने एक वेकअप कॉल दिया। अगले एक्ट में देखेंगे कैसे ये कंपटीशन बॉलीवुड को अपनी स्टोरी टेलिंग में जान डालने के लिए मजबूर करता है। तो बस आप एंड तक बने रहिए। एक समय था जब साउथ इंडियन फिल्म्स को ज्यादातर ओवर द टॉप एक्शन, लाउड डायलॉग्स और रिपीटेड कहानियों के लिए जाना जाता था। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. उस टाइम पर साउथ फिल्मों को एक क्रिंज माना जाता था। और तो और उस समय साउथ सिनेमा को मसाला एंटरटेनमेंट और कॉमेडी हैवी फिल्म्स के रूप में देखा जाता था। कहानियों में रियलिज्म की कमी और विजुअल इफेक्ट्स का ओवर यूज उनकी रीच को लिमिटेड रखता था। दुनिया भर की ऑडियंस इन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन जब बॉलीवुड अपने पुराने फॉर्मूलास और कहानियों में अटका पड़ा था, तभी साउथ सिनेमा ने एक अलग सोच और फ्रेश अप्रोच के साथ अपनी पहचान बनाई। यहाँ के फिल्म मेकर्स और एक्टर ने असली कहानियों और अपने कल्चर के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। ये सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोग इनकी कहानियों से जुड़ने लगे। साउथ इंडस्ट्री का चार्म ही कुछ अलग है। उन्होंने अपने लोकल कल्चर की कहानियों को ग्लोबल लेवल पे ले जाने का काम शुरू किया। इमोशनल डेप्थ, ड्रामा और पावरफुल विजुअल का ऐसा मिक्स दिया जो हर तरह की ऑडियंस को अपने तरफ खींच सके। 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई और इंडियन सिनेमा का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। बड़े सेट्स, दमदार कैरेक्टर्स और एक जबरदस्त कहानी के साथ इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया, बल्कि विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक नया बेंचमार्क सेट किया। बाहुबली ने ये दिखाया कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कहानी और बड़ा विजन हो तो इंडियन सिनेमा भी दुनिया भर में अपना जादू बिखेर सकती है। हिस्टोरिकल फैंटेसी और ह्यूमन इमोशंस का ये कॉम्बिनेशन हर एज ग्रुप के लिए मेमोरेबल था। ये फिल्म केवल ब्लॉकबस्टर नहीं, एक कल्चर फेनोमेना बन गई थी। बाहुबली के बाद साउथ सिनेमा में क्रिएटिविटी का धमाका देखने को मिला। जब RRR और KGF जैसे फिल्म ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, तो दुनिया ने ये मान लिया कि साउथ सिनेमा अब सिर्फ एक रीजनल आइडेंटिटी नहीं है। RRR की हाई एनर्जी स्टोरी और KGF की रॉ और ग्रिटी नैरेटिव ने दुनिया भर की ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया। एक्शन हो, ड्रामा हो या फैंटेसी, साउथ सिनेमा ने अपने जॉनरे में लेवल बढ़ाया और दुनिया को दिखा दिया कि उनकी कहानियां यूनिवर्सल अपील रखती है। साउथ की मूवीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका अपना कल्चर और ह्यूमन इमोशन के साथ कनेक्शन है। विक्रम जैसे फिल्म अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और सीरियस कहानियों के साथ लोगों के दिल तक जाने का काम करती है।
और कंतारा की बात करें तो उसने माइथोलॉजी और रियलिज्म को इस तरह मिक्स किया जो कभी देखा ही नहीं गया था। एक साइड अपने लोकल कल्चर की कहानी थी तो दूसरी साइड वो ग्लोबल स्टेज पर भी रेलेवेंट लगी। यही डेप्थ और रियल स्टोरी टेलिंग वो था जो बॉलीवुड के कंटेंट में मिसिंग था। साउथ सिनेमा का राइज बॉलीवुड के लिए एक बैकअप कॉल बन गया। ये साफ हो गया कि सिर्फ बड़े स्टार्स और ग्लैमर के काम नहीं चलेगा। आज के ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग स्टोरीज और रिलेटेबल इमोशन चाहिए। ब्रह्मास्त्र जैसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट साउथ से इंस्पायर होके अपने माइथोलॉजिकल और कल्चर रूट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बॉलीवुड अब अपने कंटेंट में नए एक्सपेरिमेंट और साउथ के स्टोरी टेलिंग का इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि बॉलीवुड के लिए ये एक अच्छा सगुन है। साउथ सिनेमा का उदय सिर्फ एक सिनेमैटिक सक्सेस नहीं बल्कि एक कल्चरल रिवोल्यूशन है। जब बॉलीवुड अपनी पुरानी फॉर्मूला पे टिका रहा तब साउथ ने असली कहानियाँ और नए एक्सपेरिमेंट के जरिए नए दौर की शुरुआत की। आज साउथ इंडस्ट्री केवल इंडिया तक नहीं पूरी दुनिया में एक लहर बन चुकी है। ये वही लहर है जो केवल फिल्मों को नहीं पूरे सिनेमा की दुनिया को बदल रही है। साउथ सिनेमा ने प्रूव कर दिया कि रियल स्टोरी टेलिंग की ताकत क्या होती है। जब साउथ सिनेमा ने अपनी पहचान बॉलीवुड के सामने मजबूती से बनाई तब कुछ सवाल उठने लगे। क्या ये सिर्फ एक फेज है या ये चेंज हमेशा के लिए रहने वाला है? क्या बॉलीवुड अपने पुराने ग्लैमर और चार्म के साथ अपनी पोजीशन डिफेंड कर पाएगा या साउथ सिनेमा अपने यूनिक स्टाइल के साथ डोमिनेट कर लेगा? ये वो समय था जब बॉलीवुड को अपने फॉर्मूला बेस्ड फिल्म मेकिंग को कंसीडर करना पड़ रहा था। साउथ सिनेमा जो अपने प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती थी वो अभी अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। बॉलीवुड का पुराना फॉर्मूला मसाला फिल्म, स्टार ड्राइवन ब्लॉकबस्टर और ग्लैमर अब उतना इफेक्टिव नहीं रहा। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बदल गई थी और बॉलीवुड को समझ आ गया था अगर उन्होंने अपने स्टोरी टेलिंग को इन्वॉल्व नहीं किया तो वो अपने एज खो देंगे। तभी बॉलीवुड को अपने गोल्डन डेज की याद आई। बॉलीवुड का फोकस हमेशा स्टार पावर, कमर्शियल सक्सेस और फॉर्मूलाज पे था। ये इंडस्ट्री कभी भी कंटेंट ड्राइवन नहीं थी, लेकिन ऑडियंस अब असली कहानी चाहती थी। जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए और डिजिटल स्पेस ने डोमिनेंस दिखाया तो बॉलीवुड को अपने कंटेंट और क्रिएटिव फ्रीडम पे फोकस करना पड़ रहा था और ये ट्रांजिशन उनके लिए काफी टफ था। साउथ सिनेमा ने हमेशा अपने स्टोरी टेलिंग को ऑडियंस के इमोशन और लोकल कल्चरल से जोड़ा। फिल्म जैसे पुष्पा, RRR, KGF और विक्रम ने अपने रॉ और रिलेटेबल कंटेंट के साथ बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर दिया। साउथ के फिल्म मेकर्स ने अपने ऑडियंस को समझा, उनके इमोशन को टच किया, जो बॉलीवुड के ट्रेडिशनल मसाला से काफी अलग था। साउथ इंडस्ट्री का सक्सेस उनके ग्राउंडेड कैरेक्टर और उनकी इमोशनल डेप्थ में था। RRR जैसे फिल्म्स ने अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और उनकी इमोशनल जर्नी को परफेक्ट तरीके से निभाया। ये वही कहानियाँ थी जो ऑडियंस को अपने रूट से कनेक्ट कर रही थी और इसी वजह से उनकी अपील पूरी दुनिया तक पहुँची। OTT प्लेटफॉर्म ने साउथ सिनेमा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ने उनके फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने लाया। बाहुबली से लेकर RRR तक ये फिल्म अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में कोने कोने में देखी जाती है। जब बॉलीवुड ने अपनी स्टार ड्राइवन फिल्म्स OTT पे लॉन्च की तो उनका परफॉर्मेंस उतना इम्प्रेसिव नहीं था। साउथ सिनेमा अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंट और इमोशनल कनेक्ट के साथ ऑडियंस को डीपली टच कर रही थी। ये ट्रांजिशन एक बहुत बड़ी शिफ्ट दिखाता है जिसमें साउथ फिल्म्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डोमिनेट कर रही थी। आज बॉलीवुड अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज को छोड़कर साउथ सिनेमा के फ्रेश आइडियाज को अडॉप्ट कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री में एक नई तलाश है। आज सर्च फॉर क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी और ऑडियंस एंगेजमेंट। आज का ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं, उन्हें ऐसी स्टोरी चाहिए जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए, जय हिंद।